नमस्कार। आज हम एक एक बहुत ही गहरे और निजी अनुभव की बात करने वाले हैं। उस लम्हे की जो किसी के जाने के बाद आता है। वो जो खालीपन होता है और वो गूंजती हुई खामोशी। पिछली बार जब हमने बात की थी तो हमने बिछड़ने की बात की थी, लेकिन कहते हैं ना, असली कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। तो सवाल यह है कि जब सारी आवाजें बंद हो जाती हैं तो फिर मन के अंदर क्या गूंजता है। चलिए आज इसी सन्नाटे को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस सफर का जो पहला पड़ाव है ना, वो है रात का सन्नाटा। ये वो वक्त होता है जब दिन का सारा शोर थम जाता है और इंसान बस अपने ख्यालों की दुनिया में अकेला होता है। कहानी की शुरुआत ही इसी एक पल से होती है, रात को, जब दिन भर की भागदौड़ खत्म हो जाती है। बाहर की दुनिया तो सो चुकी है, लेकिन अंदर की दुनिया वो जाग रही होती है। और साथ में होता है अकेलापन। ये सिर्फ फिजिकल अकेलापन नहीं है, बल्कि एक गहरा एहसास है जो रात के अंधेरे में, अब जानते हैं, और भी घना हो जाता है। और पता है, इसी अकेलेपन में अतीत दरवाजे पर दस्तक देता है। खामोशी टूटती है, लेकिन किसी आवाज से नहीं, बल्कि यादों के आने से। ये एक अजीब सी सच्चाई है ना? जब बाहर कोई बात करने वाला नहीं होता तो अंदर दबी हुई यादें बोलने लगती हैं। ये वो मेहमान हैं जो इजाजत नहीं मांगती, बस चली आती हैं और पूरे वजूद पर छा जाती हैं। यादों का हमला अक्सर आवाज से शुरू होता है। वो खास लहजा, शब्दों का उतार चढ़ाव, ये सब मिलकर एक ऐसा एहसास दिलाते हैं मानो वो इंसान अभी भी कहीं आसपास ही है। फिर चेहरा याद आता है, वो मुस्कुराहट जो शायद कभी हर तकलीफ भुला देती थी, अब वही याद बनकर एक नई तकलीफ दे जाती है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। दुख में सिर्फ अच्छी मीठी बातें ही याद नहीं आती, बल्कि वो छोटी छोटी डांट भी याद आती है। वो डांट जिसमें फिक्र छुपी होती थी, जैसे पानी पीकर जाओ। ये दिखाता है कि हम किसी की मौजूदगी को कितनी गहराई से महसूस करते हैं, उसकी हर छोटी बड़ी आदत को। और ये यादें कोई लाइन में लगकर नहीं आती हैं, ये एक साथ हमला करती हैं, एक सैलाब की तरह, जो इंसान को सोचने समझने का मौका ही नहीं देती। सब कुछ एक साथ वापस आ जाता है। और जब यादें इस तरह से हावी हो जाती हैं तो इंसान एक ऐसी हालत में पहुंच जाता है जहां भावनाओं पर, आप कह सकते हैं, काबू रखना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और फिर वो पल आता है जब सब कुछ थम सा जाता है और बस एक ही एहसास बाकी रहता है। जब यादों का बोझ सहा नहीं जाता तो शरीर उसे बाहर निकालने का एक रास्ता ढूंढता है। आंसू वही रास्ता है। ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक इमोशनल ओवरफ्लो है जिसका बाहर आना जरूरी होता है। और यहां कहानी का सबसे सच्चा, सबसे ईमानदार पल आता है। कोई बहाना नहीं, कोई छिपाव नहीं, बस एक सीधी सच्ची बात कि हाँ, दर्द हुआ और उस दर्द का इजहार भी हुआ। हाँ, मैं रोया, बहुत रोया। ये आंसू दुनिया के लिए नहीं थे, ये अकेलेपन के साथी थे, जो रात के अंधेरे में सबसे छिपकर बहाए गए। ये वो पल है जब इंसान दुनिया के सामने मजबूत होने का कोई नाटक नहीं कर रहा होता, वो बस वो होता है जो वो है। लेकिन ये आंसू आए क्यों? इस गहरे दुख की असल वजह क्या थी? चलिए इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। जवाब बहुत ही सरल है और उतना ही गहरा। कोई कॉम्प्लिकेटेड वजह नहीं, बस दर्द। एक ऐसा दर्द जो हद से ज्यादा था, जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। तो हम इस पूरी बात को यहीं एक सवाल पर छोड़ते हैं। आखिर ये दर्द है क्या? क्या ये एक ऐसा जख्म है जो वक्त के साथ भर जाएगा, या फिर ये जिंदगी भर का एक साथी बनकर रहेगा? इस सवाल का जवाब शायद अगली कहानी में छिपा है। सोचने के लिए एक बहुत जरूरी ख्याल।